आरओस और DRO से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। हाईकोर्ट को मजीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी। बड़ी अदालत के बड़े काजी ने बड़ा फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकॉन्डक्ट किया। न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में इलेक्शन का फैसला कलअदम कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या ये वही जज हैं जिन्होंने इलेक्शन से मुताल्लिक फैसला दिया? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे जा सकती है? एक बेंच मामला लार्जर बेंच को भेज रहा तो फैसला कैसे कर सकता है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट के जज ही इलेक्शन करा लें। हैरान हूँ अदलिया से कैसे ऑर्डर पास हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज होगा। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। PTI साफ इलेक्शन से खौफजदा है। हम तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की लफ्जी गोलाबारी। कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रही है। 90% लोग PTI को छोड़ चुके। इंतखाबी अमल पटरी से उतारने वालों की साजिश नाकाम हो गई। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। गैर जमहूरी जमातों का असल चेहरा कौम के सामने आ गया। कंधों पर बैठकर आने वाले वोट की ताकत से घबरा रहे हैं। दुनिया में बादशाहतें खत्म, पाकिस्तान में कायम हो रही हैं। 76 बरसों से जमहूरियत को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरस पड़े। कहा, सियासी और आईनी बहरानों का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं। PTI इंतखाबात को फसादात में बदलना चाहती है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस चौधरी काशिफ नवाज रंधावा बरस पड़े। कहा कि इंतखाबात में कामयाबी इत्तेहादियों का मुकद्दर बनेगी। निगरान हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी या फिर नाअहली तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर। रेलवे मुलाजमीन का 21 दिसंबर को मुजाहरे का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन जियाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि रेलवे का माली बहरान बढ़ गया। मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। स्मोक का रोग लाहौर वालों के गले पड़ गया। हाई कोर्ट का तालीमी इदारे आज से बंद करने के लिए इकदाम करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अदालती इजाजत के बगैर रेस्टोरेंट्स खोलने वालों को जेल में डाल दें। LDA को अंडरपासेस की तज़ीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बागों के शहर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद रिकॉर्ड। जहरीली फ़ज़ा से खांसी, जुकाम और जल्दी बीमारियां फैलने लगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डिवीज़न में इंसदाद स्मोक की सरगर्मियों का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, शहर की सफाई के लिए LWMC के हमरा वासा और MCL की टीमें भी हिस्सा लेंगी। YDA का एहतजाज 20वें रोज भी खत्म न हुआ। सरकारी अस्पतालों की OPDs में इलाज की सहूलियात बंद रही। मरीज ख्वार होते रहे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
लाहौर रंग की खबर पर एक्शन, सरकारी खजाने को लूटने वाले गिरफ्त में आ गए। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मुलाजमीन पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम साबित। एपका अहदेदारान रिटायरमेंट के बाद सरकारी खजाने से तनख्वाहें और मरात मौसूल करते रहे। इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ी रद्दोबल साबित। सर्दियों की छुट्टियों में स्टूडेंट्स की फ्री सफ़र की सहूलियात खत्म। महकमे ट्रांसपोर्ट ने तलबा की फ्री सफ़र की सहूलत को आज से बंद कर दिया। तलबा की मुफ्त सफ़र की सहूलत को बंद न करने की अपील। कहा कि छुट्टियों में एकेडमी और असाइनमेंट जमा कराने के लिए सफ़र करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जो भी हायर कमिश्नर वगैरह हैं या जो भी इसको डील कर रहे हैं कि जो ये अगर सर्विस आपने दे दी है स्टूडेंट्स के लिए तो मेहरबानी करके इसको बंद ना करें, इस सर्विस को इसी तरह जारी रहने दें, क्योंकि हम लोग सब मतलब इतने नहीं अफोर्डेबल हैं कि ये बसों के किराए वगैरह, कॉलेज वगैरह की फ़ीस इस तरह से पे कर सके। अगर एक सर्विस हमें दी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो काइंडली उसको इसी तरह से रहने दें। मॉडल टाउन में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, कायद नून लीग नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। पार्लिमानी बोर्ड ने गुजरात, सियालकोट और नारोवाल से मौजू उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। लाहौर में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन कहां होगा? पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की क़यादत ने सर जोड़ लिए। लाहौर की क़यादत लिबर्टी, पंजाब की क़यादत की मोची गेट पर वर्कर्स कन्वेंशन की तजवीज़। पीपल्स पार्टी 18 दिसंबर को हाईकोर्ट बार की तकरीब से सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज करेगी। सूबाई अमीर JUI पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब से इंतखाबी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायजा लिया। सेक्रेटरी जनरल हाफिज नसीर अहरार ने ब्रीफिंग दी। मौलाना सैयद महमूद मियाँ ने कहा कौमी सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार ने पुलिस एहलकारों का मातहत अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। सदर लाहौर बार राना इंतजार की गिरफ्तारी की मसम्मत। कहा कि शेर अफजल मरवत की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की नजरबंदी चैलेंज कर दी गई। 9 मई को मुस्लिम लीग नून के ऑफिस जलाने के केस में बड़ी पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद के नए मुकदमे में जेल से तलबी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का मुल्जिमों को आज जेल से लाकर पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुतहरिक। कहते हैं कि CBD मंसूबों पर तेजी से काम कर रहा है। गार्डन टाउन चौक का काम चंद रोज में शुरू कर देंगे। T जंक्शन पर ट्रैफिक का मसला भी जल्द ठीक कर दिया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में तरक्याती कामों की होगी रेल पेल। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 34वां इजलास। रोड्स और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। स्कीमों के लिए 17 अरब रुपए के फंड्स भी मंजूर कर लिए गए। तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की चोरी। पंजाब हुकूमत का मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। मंसूबों की लागत में खती रकूम के इजाफे की वजूहात से मुतल्लिक आगाह किया गया। साबिक वाइस चांसलर UET एंटी करप्शन को चकमा देने में कामयाब। डॉक्टर मंसूर सरवर तलबी के बावजूद महकमा एंटी करप्शन में पेश न हुए। डॉक्टर मंसूर ने एंटी करप्शन को आगाह किया कि वो अमेरिका में हैं। ज़राए के मुताबिक अदम हाजिरी पर यकतरफा कार्रवाई हो सकती है। निगरान वज़ीर आला की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद। सैयद मोहसिन नकवी ने 5 रोज़ा इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। सर्जिकल टावर डॉक्टर फैसल मसूद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के तलबा और असातिज़ा के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। कहा कि दिन रात काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ काबिल तहसीन है।
लाहौर में जेब तलाश भी किसी से पीछे न रहे। 11 माह में जेब तलाशों ने 22,864 वारदातें कर डाली। सिटी डिवीजन जेब तलाशी की 9,000 से ज्यादा वारदातों के साथ पहले नंबर पर, इकबाल टाउन का दूसरा, जबकि सिविल लाइन डिवीजन का तीसरा नंबर। बढ़ती वारदातों ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। डॉल्फिन स्क्वाड का नीली बत्ती स्याह शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 6 मुलजिम गिरफ्तार। 4 जदीद ऑटोमेटिक राइफलें, दर्जनों गोलियां और मैगजीन्स बरामद। असलहे की नुमाइश करने पर भी 4 मुलजिम पकड़ लिए गए। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF इन एक्शन। गुलबर्ग 3 में कोरियर ऑफिस से 3 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। आइस को कोहाट बजिया पार्सल भेजा जाना था। लाहौर एयरपोर्ट से भी मुसाफिर के पेट से 36 आइस भरे कैप्सूल्स बरामद। पंजाब पुलिस के 8 SP रैंक के अफसर PSP कैडर में शामिल। अनवर सईद, हाफिज अताउर रहमान, नईम अजीज और खालिद रशीद को कैडर मिल गया। मोहम्मद खान, सुहेल फजल, मुतीउल्लाह और शमसुल हक भी शामिल। विफाकी एस्टेब्लिशमेंट ने IG पंजाब की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LFPR के ग्रेड 17 और 19 के अफसरान के तकर्रुर और तबादले। एडिशनल कमिश्नर कुरतुल ऐन कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर तैनात। हिरा फातिमा खान को डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू CTO लाहौर लगा दिया गया। CTO लाहौर अमारा अथर का तलबा के लिए अहसन इकदाम। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तलबा के लिए लाइसेंसिंग सहूलत फराहम कर दी। कहा 2 रोज़ में 610 तलबा ने लर्नर परमिट और 219 तलबा ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए। पुलिस मुलाजमीन भी ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें। ट्रैफिक वार्डन को पुलिस मुलाजमीन के चालान करने का टारगेट मिल गया। जराये के मुताबिक एडिशनल IG ट्रैफिक ने मुलाजमीन को ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने का हुक्म दे दिया। तजावुजात माफिया के खिलाफ बल्दिया उज़्मा मुतहर्रिक। चीफ ऑफिसर की निगरानी में पारस जुबैर का फील्ड एक्शन। शालामार जोन में 90 से ज्यादा तजावुजात का खात्मा कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। गैर कानूनी तामीरात के गिर्द घेरा तंग। LDA का केनाल रोड और अजमेर टाउन में ऑपरेशन। 5 गैर कानूनी तामीरात में स्मार और 12 अमलाक सील। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में किया गया। पैदाइश का अंदराज बच्चों की कौमी शनाख्त। महकमा बल्दियात ने बर्थ रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम 25 दिसंबर तक जारी रहेगी। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा वालिदैन बच्चों का बरवक्त सर्टिफिकेट बनवाएं। मेरे बच्चों की शहादत ये गवाही देगी हमने शहरक का लहू देकर निखारे हैं नजूम। क़यामत से पहले क़यामत, गोलियों की बौछार, गिरते लाशें, फूल मसले गए, चेहरे खून से तर हो गए और माओ से वादा करके जाने वाले कभी ना लौटे। सानिया APS को गुजरे 9 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अहम ओहदों पर इजाफी चार्ज सौंप दिए। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर हयात को UET के प्रो वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज मिल गया। प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना कमाल पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर नामजद। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा रजिस्ट्रार समेत तमाम ओहदों पर मुस्तकिल तैनातियों को यकीनी बनाया जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की पहली सिलेक्शन लिस्ट की मंजूरी। सेक्रेटरी सेहत अली जान की सरबराही में सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी सेहत ने UHS एडमिशन टीम की कारकर्दगी को सराहा। रवा साल MBBS के लिए आखिरी मेरिट 91.25% रहा। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद मुख्तलिफ ग्रुप्स मैदान में आ गए। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 17 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। पोलिंग 24 दिसंबर बरोज इतवार को होगी। सहाफ़ी बरादरी अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। अहमद शहजाद PSL में पिक न होने पर दिल बर्दाश्ता। पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा कि मुझे क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, जल्द सब कुछ सामने लेकर आऊंगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहूंगा मगर PSL नहीं खेलूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दस्तयाब हूँ।
कायदे-आज़म बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और गौहर नफीस फाते रहे। दूसरे मैच में सुहेल मसूद और मियां शहबाज ने फतह समेटी। जेलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश, हर तरफ रंग बिरंगे फूलों के नजारे। 35,000 के करीब 55 अक़साम के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। नुमाइश में शहरियों के लिए फूड कोर्ट, म्यूजिक शो और लेजर लाइट शो का भी इनेकाद किया गया। दिल फरेब पहनावे, चंचल अदाएं। ब्राइडल फैशन वीक में खूबरू मॉडल्स ने जलवे बिखेर कर खूब दाद समेटी। रूसी मलबूसात ने तो लड़कियों की आंखों में सपने जगा दिए। फैशन का जदीद अंदाज और खूबसूरत नारियों की अदाएं सबको भा गई।